हेलो बच्चों। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आइए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा। वीणा एक वाद्य यंत्र है जिसके तारों द्वारा मधुर ध्वनियाँ निकलती है। ठीक है, उसके बजाने पर मधुर ध्वनियाँ निकलती है। आप जहाँ भी सरस्वती जी की प्रतिमा देखते होगे या फिर या फोटो देखते होगे तो उनके हाथों में वीणा होती है। और इस पाठ्य पुस्तक से पहली इकाई हमारा पर्यावरण पर आधारित है। सीखो कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। ये देख रहे हो, ये पेड़ पौधा बच्चे जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद होता है, वो चाहे प्राकृतिक हो या मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो, वो सभी पर्यावरण के अंग होते हैं। जीवन भर हम इनसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। तो पर्यावरण पर आधारित कविता है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। जिस प्रकार फूल खिलते हैं, हंसते हैं, तो उनसे हमें हंसना सीखना चाहिए। भौरा होता है मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा, काला रंग का। वो जब भौरा उड़ता है तो उससे गुनगुनाने जैसी आवाज आती रहती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि भौरों से हमें गुनगुनाना सीखना चाहिए, फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए और भौरों से गुनगुनाना सीखना चाहिए। तरु मतलब होता है पेड़। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जैसे पेड़ की शाखाएं डालियां झुकी हुई होती है, खास करके तब जब उसमें फल लदे होते हैं तो और ज्यादा झुक जाती है। तो वैसे ही हम में जितना भी गुण होता है, हम जितने बुद्धिमान होते हैं उतने ही विनम्र होते हैं। तो हमें उनसे शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। जिस प्रकार हवा धीरे धीरे सभी के शरीर को स्पर्श करती है और कोमल भाव बहाती है, तो उनसे हमें अपने स्वभाव में कोमलता लाना चाहिए। हमें भी कोमल भाव व्यक्त करना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को जब तुम मिला देते हो तो क्या होता है, वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें हमें एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। ठीक है, मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज की किरणें जैसे सबको जगाती है, वैसे ही हमें समय पर अपने सभी काम को करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी कि बेल, जो कि पतली शाखा होती है और वो किसी भी पेड़ से लिपटकर आगे बढ़ जाती है। तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि आपस में हम लोग परस्पर मिलजुल कर रहें और एक दूसरे को गले लगाना सीखना चाहिए। ठीक है, परस्पर सहयोग करना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक यानी कि दिया, जिसमें तेल और बाती डालने के बाद जलाते हैं तो उससे प्रकाश फैलता है और अंधेरा दूर होता है। लेकिन दिया से बहुत दूर तक का अंधेरा दूर नहीं होता है, बल्कि थोड़ी दूर का ही होता है। तो इसीलिए हमको उससे ये सीखना चाहिए कि हमें जितना हो सके, जितनी हम में क्षमता हो, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अंधेरा को दूर करना चाहिए, यानी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जैसे हमसे कुछ नहीं लेती है, लेकिन बदले में हमें बहुत कुछ देती है। हम खाना खाते हैं, उस अनाज, सब्जी, फल, और भी बहुत सारे कुछ, पेड़ पौधे, लकड़ी, जो कुछ भी तुम अपने नित्य जीवन में इस्तेमाल करते हो, तो देखते हो कि ज्यादातर सभी चीजें हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। तो लेकिन बदले में वो कुछ नहीं लेती। तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें भी प्राणी की सच्ची सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना।
यहाँ जलधारा देख रहे हो, वो जलधारा आगे की ओर ही बढ़ती है, वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ती है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमेशा जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं यानी जब कुछ जलाने के बाद उससे जो काले रंग की भाप निकलती है, वो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है। कभी भी नहीं देखोगे कि धुआं नीचे धरती पर फैली होती है, वो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमेशा प्रगति के पथ पर ऊंचा ही ऊंचा जाना है, यानी आगे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये कविता में आपने देखा कि कितने सारे प्राकृतिक चीजें यहाँ देख रहे हो। दिया है, चित्र में दिया है, फूल है, जलधारा है यानी कि नदी है। तो उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसके कवि का नाम है श्रीनाथ सिंह, और उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया है। तो इस कविता को पढ़ने से हमें ये पता चलता है। अब हम लोग कविता पढ़ लिए हैं और उसका अर्थ समझ लिए हैं, तो बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? तो देखो यहाँ पर पक्षी दिखाई दे रहा है यानी चिड़िया, और ये पेड़ हैं, उसमें फल लगे हुए हैं। तो फल, पेड़, सूरज, पहाड़ी और नदी, ये पत्थर, फूल, ये सब चीज हमें दिखाई दे रहा है ना। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो जैसा कि चित्र देखने से पता चल रहा है कि इनमें से सूरज तो हम लोग प्रतिदिन देखते ही हैं, फल देखते हैं, पेड़ देखते हैं, फूल देखते हैं। नदी तो हो सकता है जो नदी के किनारे रहते होंगे वही रोज देख सकते हैं, सब कोई नहीं देख सकता है। पर और सारे चीज हम लोग रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है सूरज, फल, पेड़, फूल। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें प्रतिदिन अपना काम समय पर करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। उत्तर में आप लिखोगे कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं कविता की बात। किससे क्या सीखें, वो बिलान करना है। तो यहाँ देख रहे हो, सूरज से क्या सीखना है? जगना और जगाना। फूलों से क्या सीखना है? हंसना। दीपक से क्या सीखना है? अंधेरा दूर करना। और ये भौरों से क्या सीखना है? गीत गाना। पेड़ से क्या सीखना है? जी, पेड़ से सीखना है हमें, यहाँ देख रहे हो, शीश झुकाना। और ये है अंत में जलधारा। जलधारा से हमें जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो आपने ऊपर चित्र देखा है, यहाँ जलधारा है, पेड़ है, भौरा है, दीपक है, फूल है, सूरज है। तो आप इनमें से कोई दो चित्र यहाँ पर खाली जगह में बनाओगे और उसके नीचे उसका नाम लिखोगे। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये इसकी पंक्ति होगी, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो इसके लिए कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव वहाना। और
ग है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी पंक्ति लिखोगे? जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। अब सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो हम सूरज से लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, और लिखना होगा कि हमें अपने सभी काम समय पर करना चाहिए। अपने सभी काम समय पर करना और दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ठीक वैसे ही दूसरा है आपका, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो लता और पेड़ों से आप क्या सीखते हैं? कि मिलजुल कर रहना और परस्पर सहयोग करना। हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी विशेषता सीखना चाहते हो? सहपाठी कहते हैं जो हमारे साथ पढ़ता है। तो आपके भी जितने मित्र होंगे या फिर साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो उनमें कोई न कोई विशेषता अवश्य होगी। यानी किसी की होता है ना कि किसी को सहयोग करने की भावना होती है, वो एक दूसरे को मदद करता है। और कोई बहुत आज्ञाकारी होता है, वो सबकी बात मानता है। तो सब में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। कोई पढ़ने में तेज होता है और कोई देखने में सुंदर होता है, किसी को नाटक करना पसंद होता है, किसी का लिखना बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा से पढ़ सकता है। तो आपको कौन सी बात अपने सहपाठी की अच्छी लगती है, तो उसका नाम भी लिखना होगा और उसकी विशेषता भी लिखना है। ये आप अपने मन से लिखोगे। यहाँ देखो वीणा का चित्र है। वीणा में तार लगा हुआ है और इसके तारों को बजाने से ध्वनियाँ निकलती है। अब यहाँ है भाषा की बात। शब्द है और अर्थ है। तरु का अर्थ है पेट, शीश यानी कि सिर, और पृथ्वी धरती को कहते हैं। हरना मतलब दूर करना। पथ रास्ता या मार्ग को कहते हैं। यहाँ अर्थ तो दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। ध्यान रखिएगा, शब्द लेकर वाक्य बनाना है, अर्थ लेकर नहीं। अर्थ आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख देना है, लेकिन शब्द लेकर वाक्य बनाना है तो आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। तरु, उससे वाक्य बनाइएगा कि तरु की छाया में रहने से ठंडक मिलती है। पेड़ की छाया में जब रहते हो तो वहां पर ठंडक मिलती है। तो यहाँ तरु से वाक्य बनाना है, पेड़ से नहीं। वैसे ही पथ, पथ, पथ लिखोगे और उसके बाद उससे वाक्य बनाओगे कि हमें हमेशा सही पथ पर चलना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द लिखना है जो इसी प्रकार के हों। यहाँ पर 4 है खाली जगह, वहाँ क्या लिखोगे? पढ़ना और पढ़ाना, जगना और जगाना, मिलना और मिलाना, और चौथा होगा सीखना और सिखाना। सा और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो आप कविता की पहली पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति तक एक एक लाइन पढ़ोगे और उसमें से जो भी शब्द स से शुरू होता है उसको लिखना है सीखो के नीचे, और जो प से शुरू होता है उसको लिखना है पानी के नीचे। 4-4 शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। इनमें अंतर पहचानिए। ये है पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। और इसको पढ़ेंगे पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई। तो देखा आपने, ये है पढ़ा, जबकि यहाँ है पढ़ा। या आप पढ़े होगे ढा। ढा के नीचे जब एक बिंदी लग जाती है तो वो हो जाता है रहा। ठीक है, उसका उच्चारण अलग हो जाता है। यहाँ पढ़ नहीं है, पढ़ है। पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई। तो इस प्रकार आप देखते हो कि हिंदी में
मात्रा से कितना प्रभाव पड़ता है, उसके उच्चारण में भी और उसके अर्थ में भी। बूझो तो जाने यानी कि एक पहेली है। तो मुझे लगता है कि आप तो मुझसे पहले ही सोच लोगे इसका अर्थ। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। अब सोचो ऐसा क्या चीज है, कौन सी मिठाई है कि जिसमें एक फूल भी है, एक फल भी है। वो मिठाई है गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन में गुलाब है फूल और जामुन है फल, और दोनों मिलकर बन गया गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। ऐसी कौन सी चीज है? तो ये है चूहा। चूहा बिल बना लेता है धरती के नीचे और उसमें घुस जाता है। जब किसी की आठ होती है तब वो रात में घूम करके और कागज और कपड़े को टुकड़े टुकड़े में काट देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा चूहा। तो अब आइए मिलकर गाएं। अब अपनी कविता को आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर गाओगे तो आपको कविता याद भी हो जाएगी और प्रश्नोत्तर भी साथ साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि कविता पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले पाठ का भी विश्लेषण और प्रश्नोत्तर दोनों मिल सके। तब तक के लिए बाय।